وحندمت خندا واستولوا الأغلينندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا وتك إيانا نمتسدا نها إسلولي دا إن كنت جدا دونا ما سنتا أتيوداما बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं इफ़्तार बनाने लगी थी, पब्लिक इफ़्तार, और उसका काम सुबह से ही करना ज़रूरी था। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने चने रात में ही भिगो के रखे हुए थे और मेरे पास बड़े चने थे। फिर मैंने दोबारा चने मंगवाए तो वो छोटे वाले आ गए। ऑनलाइन ऑर्डर करें तो कुछ भी आ जाता है, तो मैंने कहा चलें अलग अलग बॉईल कर दूँगी और फिर मैं इनको इकट्ठा कर दूँगी। तो मैं इनमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉईल करने लगी हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 271 है, अगर तुम सदक़ात को ज़ाहिर करके दो तो ये भी अच्छा है, और अगर तुम उन्हें छुपा कर फ़कीरों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और इसके सबब अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा और अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। तो इसका मतलब आयत से ये पता चलता है कि अगर हम नेकी को ज़ाहिर करना, दूसरों को इनवाइट करना है, तो यानी कि हमारे जहन में कोई शो ऑफ नहीं है, तो ये बहुत बेहतर चीज़ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम उसको नेकी को छुपा के करें तो वो बहुत ज़्यादा अफजल है, क्योंकि उसमें नीयत और ज़्यादा होती है कि किसी को भी पता ना चले। पर मुझे लगता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरी इस वजह से बहुत से लोगों को आइडियाज़ भी मिले थे कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बनाने लगी हूँ आलू चना चाट, और उसमें मैं ऑरेंज का जूस डाल के ना उसका मैं फ़्लेवर बनाऊँगी जो कि बहुत मज़े का होगा। तो एक साइड पे तो मैंने चने रखे हैं बॉईल होने के लिए, और फिर मैंने देखा कि हाँ मुझे तो आलू भी बॉईल करने हैं, तो मैंने फिर ना चने दोनों इकट्ठे मिक्स ही कर दिए। आलू भी मैंने वॉश कर दिया, बॉईल होने रख दिए हैं। दूसरी तरफ ये खीरे, टमाटर वगैरह, प्याज, ये सब चीज़ें मैंने वॉश कर ली थी, और मैंने सोचा कि इनकी कटिंग स्टार्ट कर देते हैं और ये सारे काम टाइम से पहले हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चाट गरम गरम फिर उस तरह मज़े की नहीं लगेगी, थोड़ी ठंडी होगी ना तो फिर अच्छी लगेगी। पतीले इतने बड़े हैं कि वो मेरे फ्रिज में भी पूरे नहीं आने, पर पहले बन जाएगी ना ज़रा तो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो ये जो खीरे हैं इनको मैं बारीक बारीक सा चॉप कर रही हूँ, स्क्वायर्स में, मतलब इनको मैं स्लाइस कर रही हूँ, और इनका क्रंच बहुत अच्छा लगे। मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं ना जैसे सालन, खाना वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाऊं और वो बना के तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, पर कभी मैंने हिम्मत नहीं पकड़ने में आई हूं। मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, पर आज मुझे एक मेरी व्यूअर हैं वो मिली और वो मुझे बता रही थी कि उन्होंने मेरे से इंस्पायर होकर ये सब स्टार्ट किया और इफ्तारी बना के वो बांटती हैं, और मैंने उनसे इंस्पायर होकर सोचा कि जब मतलब यानी रोज़ा गुजर जाता है अच्छे से, और बिरयानी या सालन इस तरह की चीज़ें भी बना के डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। तो ये बस ये इस तरह की चेन है नेकियों की कि जो ख़त्म होने को नहीं आती, एक दूसरे से इंसान सीखता है, उनको प्रमोट करता है। कहीं पे 1% भी इसमें शो ऑफ नहीं होती है ना, तो ये चीज़ आगे भी जाती है। शो ऑफ होती है तो वो स्टोरी ही डिफरेंट हो जाती है। और खैर, तो ये जो चने की चाट है, मेरा दिल चाहता है जो भी मैं बना के बांटूँ ना, पाकिस्तानी स्टाइल का कुछ खाना बना के बांटूँ, ताकि मतलब लोगों को पता चले कि ये पाकिस्तानी कल्चर है और इसमें क्या क्या मिलता है। एनीवेज़, बातें करते करते मैंने खीरे भी काट लिए, टमाटोज़ भी काट लिए, और साथ में मैंने ये जो बंद गोभी है इसको भी मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया। बंद गोभी काटने में तो बहुत टाइम लगता है, तो मैंने इनको अपना जो मैंडोलिन है वो यूज़ करके तो जल्दी जल्दी से इतने बारीक बारीक सा मैंने इनको स्लाइस कर लिया है। आलू भी बॉईल हो गए थे, थोड़े ठंडे भी हो गए थे, और ये जो चॉपिंग कटिंग है ये मैं थोड़ी देर बाद करने के लिए आई थी। मैंने इसीलिए सुबह सुबह ही शुरू कर दिया था कि ये सब चीज़ें अपना टाइम लेके ही होंगी। आलू ठंडे हो गए हैं तो उसके बाद मैंने इनको काट लिया, और इनके मैं मोटे मोटे पीस काटूंगी, क्योंकि चाहे चना चाट हो चाहे दही बड़े हो ना, उसमें आलू का मोटा सा चंक जब आता है ना तो बड़ी खुशी मिलती है। तो आप बताएं कि आपको आलू अच्छे लगते हैं उसमें ज़्यादा, या बस जैसे सारी चीज़ अच्छी लगती है वैसे ही आलू नॉर्मल लग रहे होते हैं? इफ़्तार बना के बाँटने में एक अपनी ही खुशी है, और इसमें रमज़ान के महीने में हमें क्या चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलती है? ग्रैटिट्यूड, पेशेंस,
एंड हार्ड वर्क। और कोई भी चीज़ हमें ये नहीं फ़ील होती कि इतनी मेहनत की है, उफ़ हम थक गए हैं, चलो हम ना ही करें। इबादतों में भी एक्स्ट्रा हम एग्ज़ॉस्ट हो रहे होते हैं पर हमें करनी है, काम भी हम एक्स्ट्रा कर रहे हो पर हमें करने हैं। तो बस ये महीना अल्लाह ताला सबके नसीब में करें, और जितना सा भी हो सके, ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसा लगा के बहुत ज़्यादा ही कुछ करना है। अगर कोई 10-20 रुपए लगा के भी उतना सा भी बाँट देंगे तो उसका अजर तो उतना ही मिलेगा। पैसों के हिसाब से या क्वांटिटी के हिसाब से अजर नहीं मिलता। नीयत होती है जिसका अजर मिलता है, और बाकी जिनको दिया गया है उनकी दुआएँ होती हैं साथ में, ये सब मिल-जुल के तो एक पैकेज बन जाता है। तो बस ये चीज़ है। और ख़ैर मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब मुझे समझ नहीं आई थी इनको मैं मिक्स कैसे करूँ, क्योंकि पूरा ऊपर तक भर गया था। इसमें मैं ना वो किडनी बीन्स भी डाल रही हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा कि उनको भिगो के बॉयल कर लूँ, पर शुक्र है मेरे पास किडनी बीन्स के कैन्स पड़े हुए थे, तो उनको मैंने फिर यूज़ कर लिया है। और ये मैं डाली उनके अंदर प्याज, ये भी बारीक-बारीक से मैंने काटे थे। प्याज ना बारीक से अच्छे लगते हैं चाट में। बस इनका जो मसाला तैयार करना है ना, जो सॉस सी तैयार करनी है जिससे ये सारे टेस्टी हो जाएँगे, वो बस रह गया काम। और ना मैंने इनको मिक्स करके रख दिया है, क्योंकि टमाटर, आलू वग़ैरह, प्याज, इन सब का जब फ्लेवर एक दूसरे के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाता है ना, तभी चाट मज़ेदार लगती है। यही वजह है कि मैंने ये काम सुबह से शुरू किया था, क्योंकि ये फ्लेवर इन्फ्यूज़ हुआ, वरना हर चीज़ अलग-अलग फ्लेवर की हो और उसके अंदर आपने मसाले डाल दिए हो ना, तो वो मज़ा नहीं आता। अब मैं ऑरेंजेस भी मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, अब मैं उनका जूस निकाल लूँगी और फिर उसके बाद हम लोग इसका तैयार कर लेंगे जूस कह लें। درعا مستكيشة كنتم أين هيسئة ऑरेंज जूस मुझे काफ़ी सारा चाहिए, क्योंकि वही उसको फ्लेवर देगा और वो इतना मज़े का फ्लेवर बनता है। आप ये ट्राई ज़रूर करना कि जो भी चना चाट बनाएँगे ना या आलू चाट, उसमें आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी की डालना है, जो सब्ज़ियाँ वग़ैरह हैं, और बाद में आप ये वाला बना के उसके अंदर मिक्सचर डालना स्पाइसेस का, तो आप देखना कितना मज़ा आएगा। तो ऑरेंज लेकिन खट्टे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल खट्टे-खट्टे जो ऑरेंज है ना, उससे फिर फ्लेवर नहीं आएगा। ये जो मैं लेके आई हूँ, ये नेवल ऑरेंजेस होते हैं, यहाँ पे ये आम मिलते हैं ना, ज़्यादातर मिस्र से आए होते हैं, या इनके अब लोकल भी बनने शुरू हो गए हैं, तो ये ना मीठे-मीठे से होते हैं। अगर आप इफ़्तारी किसी वजह से नहीं बना के बाँट सकते, चाहे तो वो हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर वो फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या कोई भी और ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो कोई बात नहीं। मैं जब भी ये इफ़्तार बनाती हूँ, मैं आप सबको इस इफ़्तार का हिस्सा ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि आप वीडियो देख रहे होते हैं, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मेरी वीडियो में। सो मेरी तरफ से ये इफ़्तार हम सब की तरफ से जाएगी, और इसका जो अजर है, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उन सबको अल्लाह ताला इसका अजर उतना ही प्रोवाइड करें जितना मुझे देंगे अजर, इंशाल्लाह आमीन। चलिए, जब उसके फ्लेवर्स तैयार करते हैं, आपके मुंह में पानी आ जाएगा ये देख के। मैंने लिया ऑरेंज जूस, उसमें मैंने डाला है पुदीना चॉप करके और साथ में नमक। ये देखने में इस तरह से एंगल है कैमरा का कि बोल बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन नॉर्मल सालन सर्व करने वाले बोल होते हैं ना, इनका वो साइज़ है। तो इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर, और उसके अलावा बस मैं डालूँगी इसमें चाट मसाला। तो मैंने शान का चाट मसाला यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। तो बस यही इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर, नमक, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, बस। और साथ में अब मैं इसके अंदर डालूँगी इमली की चटनी, सॉरी चटनी नहीं, इमली का पल्प। ये ना सिर्फ इमली है, आप नॉर्मल इमली लें, पानी में भिगो लें, तो वो जो पल्प है ना, ये बॉटल्स में भी वही सेम मिलता है, इसके अंदर और कोई मसाले नहीं डले होते। तो मैंने ये जल्दी वाला काम किया और इसमें मैंने ये इमली भी डाल दी है। रोज़ा रखा हुआ था, पता कोई नहीं था टेस्ट क्या हो, लेकिन बस वही है कि अल्लाह ताला का करम हो जाता है कि अच्छा टेस्ट बन जाता है, क्योंकि अब इतनी आदत भी तो हो गई है ना, ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम कुछ कर रहे हैं। तो बस तिहामी मेरी हेल्प करा रहा था, तिहामी को बहुत शौक होता है हेल्प कराने का, तो एक बोल मैंने उसे दे दिया मिक्स करने के लिए। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है, ये देखें बोल अच्छा खासा इसका साइज़ है, और बस अब इसको हम डाल देंगे जो चाट हमने बनाई थी उसके अंदर। ये है सबसे मज़े का पार्ट। आप लोग ज़रूर ये वाला चाट जो है ना, वो ट्राई करना। और इसके अंदर भर भर के हम डालेंगे, और मैं एक बोल जो है ना सोच रही थी कि दोनों चाट के पतीलों में डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं देखूँगी कि अगर सारा एब्ज़ॉर्ब कर लिया आलू ने या प्याज वगैरह ने, तो फिर उस चनों ने, तो फिर उसमें मैं और डालूँगी, क्योंकि वैसे बेशक हर चीज़ हमने अच्छे से गलाई होती है, पर फिर भी ना लिक्विड को एब्ज़ॉर्ब कर जाते हैं ये वाले इंग्रेडिएंट्स। तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये दूसरा मैंने रेडी रखा हुआ है, इसको भी मैं डाल के तो फिर मैं पैक्स बनाती जाऊँगी।
आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस नेकी का हिस्सा बन के आप सबको कैसा लगता है। बल्कि जब हमने फ़लस्तीन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की थी तो तब भी आप सबको हिस्सा बनाया था। इफ्तारियाँ जब भी बनाती हूँ आप सबको हिस्सा बनाती हूँ, क्योंकि आप मेरी फ़ैमिली तो हैं, आप कुछ अलग तो है नहीं। तो मुझे बताना कि आपको कैसा लगता है कि आप सब इसमें शामिल हैं, और होना भी चाहिए ना, आप इस वीडियो का पार्ट भी तो हैं, तो सवाब का पार्ट भी होने चाहिए, है ना। तो बस यहाँ पे होनी शुरू हो गई है पैकिंग, और शदाद ने सारे कंटेनर्स अरेंज कर दिए थे, और ये देखें सारी माशाल्लाह कितनी मज़े की इसकी लुक है। और बाद में जब रोज़ा खोल के हमने इसे टेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा टेस्ट था। पर मुझे लग रहा था कि इन्होंने ना ये सारा मसाला या लिक्विड जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया है, तो थोड़ा सा और डालने की ज़रूरत है। तो लास्ट में ये जो मैंने बोल पकड़ाया है ना, बस ये ख़त्म हो गया था, उसके बाद मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये बोल बच गया था, फिर हम बाद में घर में कोई चाट बना के उसमें डाल लेंगे। ऊपर मैंने डाला था वो लिक्विड जो है, जो ऑरेंज जूस है, और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा-थोड़ा मिक्स किए जा रही थी और डाले जा रही थी, और शहज़ाद को मैंने कहा था कि आप ये कंटेनर्स मुझे पकड़ाते जाएँ और अरेंज भी करते जाएँ। तो फिर ये जो फ्लैट पतीला इसमें से मैंने प्रॉपर बड़े पतीले में डाल दिया, क्योंकि मिक्सिंग जो है ना इस तरह से ज़रा ईज़ी हो जाएगी। और असल में क्या है कि जो इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो 6 बजे ही शुरू होती है, आई थिंक उससे पहले नहीं शुरू होती। तो वो फिर पहले से पैक करके रख देने का क्या फ़ायदा था ना। अच्छा है थोड़ा सारे फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो गए। तो बस अब हम जल्दी-जल्दी कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए टेंट खुल जाता है इस टाइम पे, तो फिर हम लोग भी जाके तो दे आएँ। तो ये है जी हमारी चाट की फ़ाइनल लुक, और माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। इसमें जो खीरे का और प्याज का जो क्रंच आता है ना वो बहुत ही मज़े का था। और मुझे ऐसे याद था कि शायद 65 बने हैं, पर ये 61 हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना 100 प्लस बना सकूं, पर क्या है कि वो मैंने इनमें भर भर के डाल दिया। हाफ़ डालना सही नहीं लग रहा था कि चाट है तो मतलब इतनी सी खा के क्या मज़ा आना है किसी को ना, तो वो मैंने भर भर के डाल दिया, तो वो फिर 61 बने हैं। तो उसके बाद बच्चों ने भी साथ में हेल्प की और ये कंटेनर्स वगैरह बंद किए, और जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाना होता है तो वो फिर शहज़ाद बच्चों को लेके जाते हैं और ये लोग फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और ये बॉक्सेस ना हमने गिफ्ट मार्केट से लिए हुए 20 दिरहम्स के बॉक्सेस थे। इतने ये अच्छे बॉक्सेस हैं ना, स्ट्रॉन्ग हैं, और ये कोलैप्सिबल हैं, बिल्कुल फ्लैट होके बन जाते हैं ये, और बिल्कुल भी जगह नहीं लेते। तो ये हमारी इफ्तारियाँ बांटने के काम आते हैं बड़े मज़े से। तो इसके अंदर अरेंज भी हो जाते हैं इस साइज़ के कंटेनर्स ईजीली, और शहज़ाद इनको ना हाथ में उठा के ले जाते हैं नीचे टेंट तक, और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वहाँ पे। तो आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपने कोई इफ्तारियाँ बना के बांटी या नहीं। अगर नहीं भी बांट सके हैं तो ये आपकी तरफ से ही है, बट वैसे ही अपने एक्सपीरियंसेस अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है तो मुझसे भी ज़रूर शेयर करना, मुझे पढ़ना अच्छा लगेगा, और सबको इंस्पिरेशन भी एक दूसरे से मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।